बच्चों आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें रेखा युग्म के बीच कोण ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है बच्चों 2x प्लस में 3y बराबर 2 और 3x माइनस 2y बराबर 1। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा हम जानते हैं बच्चों, अगर हमें मध्य का कोण थीटा ज्ञात करना तो हमारा क्या सूत्र होता है? वो होता है हमारा tan थीटा बराबर होता है मोड पहली रेखा की परिणमता m1 माइनस में दूसरी रेखा की परिणमता m2 बटे में 1 प्लस में पहली रेखा की परिणमता गुणा में दूसरी रेखा की परिणमता। ये देखो हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, हमें दो रेखाओं की समीकरण दे रखे हैं और हम क्या करेंगे, हमें थीटा ज्ञात करना है और हमें पता है कि थीटा हम कैसे ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी देखो पहले समीकरण हमें क्या दे रखा है 2x, पहली रेखा का समीकरण 2x प्लस में 3y बराबर 2 दे रखा है, इसका हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। और दूसरी रेखा का समीकरण हमें दे रखा है 3x माइनस में 2y बराबर 1, ये हमारी दूसरी रेखा का समीकरण है। अब हम क्या करेंगे, इस रेखा की परिणमता हम मान लेते हैं m1 और इस रेखा की परिणमता हम मान लेते हैं m2। हमें थीटा ज्ञात करना है तो हमें इन दोनों रेखाओं की परिणमता ज्ञात होनी चाहिए, मतलब इसमें हमें m1 ज्ञात होना चाहिए और इसमें हमें m2 ज्ञात होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, सूत्र में लगा देंगे और हमारा थीटा ज्ञात हो जाएगा। हमें बीच का कोण ही तो निकालना है, तो हम पहले m1 निकाल लेते हैं। m1 हम कैसे निकालेंगे, हमें समीकरण नंबर 1 क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 2x प्लस में 3y बराबर 2 दे रखा है, 2x प्लस में 3y बराबर 2। अभी देखो हम m2 कैसे निकालेंगे, पहले हम यहाँ से इस समीकरण से क्या निकाल लेते हैं, y का मान निकाल लेते हैं। तो y बराबर कितना आ जाए, यहाँ से यह आ जाएगा माइनस के 2x माइनस प्लस के 2। अभी देखो 3 गुणा में दूसरी तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा इन दोनों के। और हम जानते हैं जो हमारी रेखा की परिणमता का रूप होता है वो हमारा क्या होता है, वो होता है y बराबर mx प्लस में c। जब हम इस समीकरण की तुलना रेखा के परिणमता रूप से करेंगे तो यहाँ से हमारा m1 ज्ञात हो जाएगा। जब हम देखिए तो यहाँ से हमारा m1 कितना दिख रहा है, हमें m1 बराबर दिख रहा है माइनस के 2/3 और c हमें कितना दिख रहा है 2/3। अभी देखो हमारा m1 ज्ञात हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, m2 क्या कैसे निकालेंगे, हमें क्या दे रखा है समीकरण नंबर 2, हमें दिया गया 3x माइनस के 2y बराबर 1 दे। अब हम यहाँ से भी y का मान निकाल लेते हैं, y का मान निकालेंगे तो y बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 2y बराबर माइनस के 3x प्लस के 1। यहाँ से y कितना आ गया, आ गया माइनस के 3 बटे में माइनस के 2x प्लस में 1 बटा में माइनस के 2। यहाँ से कितना आ जाएगा y बराबर, ये देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये तो प्लस हो गया, कितना होगा 3 बटे में 2x और ये आ गया माइनस के 1 बटे में 2। अब हम वही रेखा के परिणमता के रूप से इसकी तुलना कर देते हैं। हमारा क्या था, y बराबर mx प्लस में c। जब हम इस समीकरण की तुलना इससे करेंगे, इस समीकरण से करेंगे तो यहाँ से हमारा m2 निकल जाएगा। m2 बराबर कितना दिख रहा है हमें 3/2 और c हमें कितना दिख रहा है माइनस के 1/2। इसका नाम रख देते हैं c1 और इसका रख देते हैं c2। यहाँ से हमें परिणमता m2 भी ज्ञात होगी और m1 भी ज्ञात हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस सूत्र में लगा देते हैं, यहाँ से हमारा थीटा ज्ञात हो जाएगा, बीच का कोण ज्ञात हो जाएगा। अभी देखो हमारा क्या सूत्र है, हमारा tan थीटा बराबर मोड m1 माइनस में m2 बटे में 1 प्लस में m1 गुणा में m2। अभी देखो हमारा m1 कितना निकला था, हमारा m1 निकला है माइनस के 2/3 और m2 कितना निकला हमारा 3/2। जब हम इस सूत्र में लगाएंगे m1 और m2 का मान तो यहाँ से कितना आ जाएगा, लगाने के बाद आ जाएगा tan थीटा बराबर मोड m1 कितना है माइनस के 2/3 माइनस में m2 कितना 3/2 पूरे के बटे में 1 प्लस में m1 कितना है हमारा माइनस के 2/3 और m2 कितना है 3/2। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हल करके, ये देखो 3 से 3 कट गया और 2 से 2 कट गया। ऊपर से कितना आ जाएगा हमारा, ऊपर से आ जाएगा हमारा माइनस के 2/3 और माइनस के 3/2 और इसकी बटे में कितना आ जाएगा नीचे से 1 माइनस में 1। अभी देखो 1 माइनस 1 ये तो नीचे 0 बन गया, मतलब माइनस के 2/3 और माइनस के 3/2 और इसके नीचे में कितना आ गया 0। ये तो हमारे नीचे 0, ये तो अपरिभाषित बन गया, अपरिभाषित बन गया।
और हम जानते हैं कि हमारा tan 90 डिग्री पे क्या होता है, अपरिभाषित क्या आ गया, tan थीटा बराबर tan 90 डिग्री। ये देखो टेंजेंट से टेंजेंट कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा थीटा बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। 90 हमारा कितने डिग्री का कोण बन गया, हमारा 90 डिग्री का कोण बन गया और हमें बीच का कोण ही तो निकालना था और हमारा कोण कितना आ गया, 90। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।